अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS 304 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की मिड टर्म की प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में हमारे पास 30 MCQs होंगे। तो चले अब हम जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो चलें अब हम अपने MCQs की तरफ देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। A standard SOP form has dash term that have all the variables in the domain of the expression product. A comparator circuit has multiple input and dash output. 3. An alternate method of implementation, comparator, which allow the comparator to be easily cascaded without the need of extra logic gate। तो इसका है यूजिंग अल्टरनेटिव सर्किट बेस्ड कंपेरेटर कंपरेटर। The carry propagation can be expressed as dash। तो इसका है हमारे पास ये वाला। A product term is ज़ीरो when। तो इसका है any of the literal is ज़ीरो। प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में हमारे पास होगा मल्टीपल। तो मल्टीपल में जब भी जितनी भी रकम्स होंगी, जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो उसका आंसर भी हो जाएगा ज़ीरो। अगर वन होगी, अगर सब भी वन होंगी तो कभी भी आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। इसके लिए एक ज़ीरो होनी लाजमी है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ ए? 3 इनपुट्स नैंड गेट ऑफ फॉर द इनपुट वैल्यू A 1 है, B 0 है और C 1 है हमारे पास। तो A B C हमारे पास 1 है। तो इसका हमने लिया सबसे पहले एंड गेट। एंड गेट हमारे पास आ गया ज़ीरो, क्योंकि एंड गेट में हम देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो वन को बी से मल्टीप्लाई किया, वन को ज़ीरो से किया तो ज़ीरो, ज़ीरो को वन से किया तो ज़ीरो। ये हमारे पास आ गया एंड गेट का जवाब। और अब हम इसका नॉट निकाल लेते हैं। तो नॉट क्या होता है? जो भी वैल्यू हो उसको, अगर ज़ीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो। हमारे पास ज़ीरो था, इसका आ गया वन, तो हमारा सोल्यूशन आ गया वन। तो इज डैश इज़ नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा वैलिड नहीं है? 1 2 3, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है। ABCD ये भी इजीली कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद ये है 0 0 1 0 0 1, ये बाइनरी फॉर्म है, तो इसको भी हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सी लास्ट वाला ना, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नहीं है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल की बेस है 16 और इसकी रेंज होती है 0 से 50 तक। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये MCQs आ जाता होता है। उसके बाद हमारा आ गया टू टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो ये हमारा कैलकुलेट हो सकता है। सबसे पहले तो हमने ऐड वन ऐड कर देना है, वन कम्प्लीमेंट लेना है सबसे पहले। तो वन कम्प्लीमेंट में हमने वन को ऐड कर देना है, तो इसका जवाब है ये। ठीक है, उसके बाद which of the following simplification method is intended to be used for boolean expression having more than 4 variable। तो इसके लिए हमारा आंसर है ये वाला, क्वाइन मैकॉलिक। A particular half adder has dash input and dash output।
एक जोन सा हाफ एडर जोन सा है वो लेता है हमारे पास इनपुट लेता है टू टू इनपुट लेता है और टू आउटपुट लेता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टू इनपुट एंड टू आउटपुट हाफ एडर। ठीक है। उसके बाद टी टी एल बेस्ड डिवाइस वर्क विद आ डीसी सप्लाई फॉर वोल्ट। तो इसके लिए हमारे पास वोल्ट आते हैं +5। ठीक है। तो इन COMS 5 वोल्ट सीरीज इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक हाई सिग्नल्स VIH इज़ द रेंज ऑफ वोल्ट। तो इसके लिए हमारे पास आ गया 3.5 to 5। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया अ मल्टीप्लेक्सर सर्किट हैज़ डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर जो सा है वो हमारे पास लेता है मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास A+B डॉट A+C। तो इसका हमारे पास आएगा ऐसे आएगा कि हम A को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से A कॉमन ले लिया और एक साथ प्लस भी या दोनों में आया तो हमने प्लस को भी कॉमन ले लिया। तो हमारे पास आ गया A+B A.C। तो हम इसका हमारा आंसर आया जी ये बी वाला। एक्सेस 8 कोड असाइन टू -8। ठीक है। तो इसका हमारे पास आ गया ये वाला लास्ट वाला माइनस है ना, प्लस का ये है तो माइनस का 0 में आ गया हमारे पास। द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन f is equal to a dot b dot c will be the logic dash when a 1 b 0 and c 1। तो ये वाला हमने ऊपर भी देखा है, इसका हमारे पास आ गया a भी 0 है, b a 1 है, b 0 है और c 1 है। तो a डॉट b डॉट c इनको हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो a को 0 से किया तो 0 आ गया और फिर 0 को 1 से किया तो फिर 0 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया जी इसका 0। ठीक है। तो अब द सेल मार्क्ड 6 in 4 वेरिएबल्स के मैप रिप्रेजेंट मिन टर्म 6 और द मैक्स टर्म 4 हैविंग द फॉलोइंग बाइनरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a b c and d। तो इसमें हमारे पास आएगा a0 b1 c1 और d0। तो द आउटपुट ए लेस देन है बी के इज सेट 1 व्हेन द इनपुट कॉम्बिनेशन इज डैश। तो इसका ए जो सा है लेस देन है बी से। यहाँ ए है 10, बी है 0, यहाँ 11 है, वहाँ यहाँ बी है 1, यहाँ A1 है, B1 है, ये तीनों तो नहीं है, ये वाली है A1 और B10। A1 है और B10 है, इसका मतलब है कि A लेस देन है B से। द डैश इनकोडर इज यूज्ड एज अ कीपैड इनकोडर। तो इसका आ गया हमारे पास डेसिमल टू BCD प्रायोरिटी। यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एज पैरेलल टू सीरियल converter requires dash connected to the multiplexer तो इसका हमारा आंसर आ गया अब पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास आ गया ए बी एंड बी ए। ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम उन्होंने हैंडआउट्स में दिए हुए हैं, उनके मुताबिक है सारा। एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इनमें से MCQs वगैरह भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ये थ्योरम्स में से।
आइडेंटिफाई द बुलियन एक्सप्रेशन दैट इज़ द स्टैंडर्ड POS, दैट इज़ द स्टैंडर्ड POS। तो इसमें है A B, ये वाला B वाला, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कंसीडर द बाइनरी नंबर 100101, ठीक है। इट्स टूज कम्प्लीमेंट विल बी, इसका हमने टूज कम्प्लीमेंट लेना है। तो टूज कम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कि जो भी वैल्यू होती है उसको उल्ट करते हैं, फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर जो भी कम्प्लीमेंट आता है उसको वन पे प्लस कर, उसका वन, उसमें वन प्लस कर देते हैं। तो इसका वन कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे जी, अगर ज़ीरो है तो, अगर वन है तो ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो, ज़ीरो वन, ज़ीरो है तो फिर वन आ गया, वन है तो ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा आ गया वन कम्प्लीमेंट। तो वन कम्प्लीमेंट में हमने अब टू कम्प्लीमेंट लेना है, तो वन कम्प्लीमेंट में हमने वन प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ गया वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो। तो ये हमारे पास बी। नॉट गेट इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग, नॉट गेट जो सा है वो आ गया हमारे पास जी आर गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। उसके बाद आ गया द एबल सिंबल, द एबल सिंबल ऑफ आर ऑपरेशन, आर का सिंबल जो सा है ये हमारे पास एबल सिंबल, ठीक है। ये पेज नंबर है हैंडआउट का, यहाँ पर सीधा आके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद द एंड गेट परफॉर्म अ लॉजिकल फंक्शंस, तो इसका आ गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पेज नंबर 40 पे इसका आंसर भी है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एग्जांपल लाजमी देखिएगा लॉ वाली, ये लॉ इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी आता है पेपर में। उसके बाद द डैश फोर वेरिएबल्स कर्नैप मैप के मैप हैज़ सेल फॉर मिन एंड मैक्स टर्म, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया जी 16। तो आगे हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास एक उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कैरी आउट करना है इसको, ऑल द सम एंड कैरी आउट द एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारे पास आ गया जी फुल एडर किया, ये ना फुल एडर, ये पेज नंबर भी बताया हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी अ पार्टिकुलर फुल एडर हैज़ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे ये वाले MCQs ख़त्म होते हैं। तो मैं, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और हमारे पास एक दो और फाइल्स हैं, मैं उनका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में ना प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।